Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मोदी 3.0 के गठन के बाद अब सबकी निगाहें टिकी है देश के बजट पर। मोदी सरकार के तीसरी कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अगले कुछ दिनों में बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं और लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में आम लोगों के लिए क्या खास होगा, ये सवाल इन दिनों चर्चा में है। चलिए आपको बताते हैं कि बजट में किन बड़े मुद्दों पर सरकार का फोकस होगा। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिज तक। निर्मला सीतारमण ने 12 जून को वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। अब बजट की तैयारी शुरू होने वाली है। हालांकि मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट इस बार 1 जुलाई को पेश नहीं होगा और उम्मीद ये की जा रही है कि जुलाई 2024 के मध्य में संसद के पलट पर यह बजट रखा जाए और इस बजट में टैक्स पेयर्स को गुड न्यूज भी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स रेट में कटौती पर विचार कर सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए इनकम यानी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। इस तरह की इनकम बढ़ने से खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को व्यवहारिक बनाने पर विचार कर सकती है, सोच सकती है इसके बारे में। खासकर लोअर इनकम लेवल पर टैक्स रेट में कटौती की जा सकती है। एक और ऑफिशियल ने बताया कि टैक्स में छूट से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होगा, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से खपत बढ़ेगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू में भी तेजी आएगी और इस तरह सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये सरकार और इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा। अभी नई टैक्स सिस्टम में क्या प्रावधान है उस पर अब बात कर लेते हैं। नई टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 5% टैक्स का प्रावधान है। 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लगता है और इस तरह इनकम के 5 गुना बढ़ने पर टैक्स रेट 6 गुना बढ़ जाता है। और बजट से हम क्या उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, तो सरकार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पर जोर देगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कैपेक्स 11% बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया है और सरकार को आरबीआई से 2.11 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला। देश में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च बढ़ाएगी। रूरल हाउसिंग, एग्री इंफ्रा, वेयर हाउसिंग पर खर्च बढ़ेगा। साथ ही एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा सरकार दे सकती है इस बार और रोजगार के मौके भी बढ़ने की उम्मीद है। तो ये तो बजट ही बताएगा कि कौन से उम्मीदें पे सरकार खरी उतरी है। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बिज तक।